प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, महाराज भोज के दरबार में एक बार एक ऐसी चर्चा छिड़ गई जिसका प्रत्युत्तर किसी को देते नहीं बन रहा था। उस चर्चा के दौरान प्रश्न ऐसा उद्भूत हुआ ही था कि कोई उसका जवाब ही नहीं दे पा रहा था। राजा ने पूछा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें एक बार आदमी गिरता है तो चाहकर भी वापस नहीं निकल पाता है। बड़े बड़े पंडित विद्वान हैरान हो गए, परेशान हो गए जब देखा इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, समाधान कारक कोई प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है। तो महाराज भोज ने अपने जो राज पंडित थे उनकी ओर देखते हुए इंगित किया और सभी के सामने कहा कि पंडित जी, आप तो उद्भट विद्वान हो, ऐसी कोई समस्या नहीं होती है जिसका समाधान आपके पास ना हो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपके पास ना हो। आपने तो बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा है, शास्त्रों का तलस्पर्शी ज्ञान आपको प्राप्त है, और मैं चाहता हूं इसका उत्तर मुझे आप 7 दिन के अंदर अंदर दे दीजिए, नहीं तो आज तक आपको सम्मान स्वरूप खुश होकर जो जो पारितोषिक दिए गए हैं वो सब वापस ले लिए जाएंगे और आपको देश के बाहर भी रवाना कर दिया जाएगा। आप इस देश में नहीं रह सकते। राज पंडित परेशान हो गए। 6 दिन हो गए, उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था। बहुत सोचा पर खुद भी संतुष्ट नहीं थे तो राजा को जाके क्या बताए। और राजा भोज भी कम विद्वान नहीं थे। आखिर 6ठे दिन सूर्यास्त के समय वे चल पड़े जंगल की ओर। पंडित जी घूमते रहे। थोड़ी सी दूरी पर जाते ही एक गडरिया जो भेड़ बकरियां चराता है, उसने जब राज पंडित को अपनी तरफ आते हुए देखा तो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, क्या बात है पंडित जी, आज जंगल की सवारी कर रहे हो, वो भी पैदल, और आप उदास क्यों नजर आ रहे हो? क्या बात है? आपके चेहरे के ऊपर जो चमक होनी चाहिए, जो कांति होनी चाहिए, जो स्फूर्तता होनी चाहिए, वो सब कुछ नहीं दिखाई दे रही है। चेहरा मुरझा गया है। आप तो राजा के चहेते हो। संपूर्ण प्रजा आपको राजा से भी ज्यादा मान देती है, फिर आप उदास क्यों? राज पंडित जी ने सोचा कि इस गडरिये से क्या बात करूं, और ये क्या मेरी समस्या का समाधान करने वाला है, और क्यों मैं इससे बोलूं। उनका अहंकार उन्हें उस छोटे से गडरिये से बात करने के लिए बाधित कर रहा था। आखिर गडरिये ने कहा कि पंडित जी, आप उचित समझो तो मुझे अपना दुख, अपनी समस्या बता सकते हो, क्योंकि मैं भी सत्संगी हूं। मैं भी बड़े बड़े संत महापुरुषों के प्रवचनों को सुना करता हूं। हो सकता है आपके सवाल का जवाब मेरे पास मिल जाए, आपकी समस्या का समाधान मैं कर दूं। पंडित जी ने सोचा, 2 कौड़ी का गडरिया मुझे क्या समाधान देगा। फिर भी सोचा कि कई बार ऐसा भी होता है, अपना दिमाग काम नहीं करता है और हमारे छोटे छोटे बच्चे उस बात का सॉल्यूशन फटाक से बता देते हैं। इन्होंने सोचा चलो मरना तो है, क्योंकि सारी संपत्ति एक बार राजा ने वापस छीन ली तो इज्जत का तो वैसे भी कचरा हो जाएगा, और जो प्रज्ञावान होता है, जो मतिमान होता है, जो बुद्धिमान होता है, जो इज्जतवान होता है,
उसकी इज्जत का जब फलूदा हो जाता है ना, तो जीते जी मर जाता है। ऐसे भी मैं मर चुका हूं। एक ही दिन अवशेष है। कल तो मुझे किसी भी हालत में जवाब देना है, नहीं तो सारा जो कुछ मिला है पारितोषिक रूप में वो वापस लौटाना है। जाते जाते इसे बता देता हूं, मिल गया समाधान, अच्छा तो बढ़िया। उन्होंने कहा कि मुझे महाराज भोज ने भरी सभा में एक प्रश्न पूछा है, बस उसी के प्रत्युत्तर में मैं खोज रहा हूं कि कहीं से मुझे वो जवाब मिल जाए तो मैं अपनी इज्जत को बचा पाऊं। उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसके अंदर एक बार डूबने के बाद आदमी डूबता ही चला जाता है, चाहकर भी बाहर नहीं निकलता। उस कुएं से बाहर आना असंभव हो जाता है। बहुत परेशान हूं, बहुत सोचा, पर समीचीन उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। गडरिये ने कहा कि इसका जवाब मेरे पास है, और छोड़ो ना, मेरे पास एक पारस पत्थर है। पारस पत्थर का नाम तो आपने सुना होगा। उसे जिसे भी लोहे को स्पर्श कर दे तो लोहा सोना हो जाएगा। अरे एक राजा भोज क्या, ऐसे 100 राजा भोज तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, चाहे जितना सोना बनाओ और हरेक के राज्य को समृद्ध कर दो। दे दो राजा की जो भी भेंट वस्तु मिली है, और राजा को कहो कि तुम्हारी भेंट वस्तुओं से मेरा क्या होने वाला है, मेरे पास तो स्वर्ण निर्माण करने की कला है, और वो पारस पत्थर मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर एक शर्त है। पंडित जी ने कहा, क्या शर्त है? शर्त यह है कि आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। पंडित जी सदमे में आ गए। ये गडरिया जो भेड़ बकरी चराता है, और मैं इतना ज्ञानी, इतना पंडित, इतना विद्वान, इसका शिष्य बनूं? उनका अहंकार उस बात के लिए रोक रहा था, पर अब कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। उन्होंने उसका शिष्यत्व स्वीकार करने के लिए कहा कि मुझे मंजूर है, बोलो अब मुझे वो पारस पत्थर दो। नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। इससे पहले तुम मेरे मेहमान भी हो, और मेरे पास तो भेड़ बकरियों के अलावा कुछ नहीं है। मैं पहले तुम्हें एक भेड़ का दूध निकालूंगा और वो दूध पिलाऊंगा, उसके बाद में तुम मेरे शिष्य बनना। पंडित जी ने कहा, यह कैसे संभव है? मैं भेड़ का दूध पीऊंगा तो मैं ब्राह्मण हूं, लोग मुझे देवता समझते हैं, मेरी तो मति भ्रष्ट हो जाएगी। भला ब्राह्मण और भेड़ का दूध पी रहा है, ये मेरे से नहीं होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैं पारस पत्थर नहीं दे सकता, ना ही अपना शिष्य बना सकता। आखिर हारकर उन्होंने भेड़ का दूध पीना स्वीकार किया। अब इन्होंने कहा गडरिये ने कि नहीं, अब विलंब हो चुका, क्योंकि आपने बीच में नहीं करूंगा, मुझे ये पसंद नहीं है। अब शर्त बदल गई। अब उस दूध को पहले मैं चखूंगा, एक घूंट मैं पीऊंगा, और उसके बाद में तुम पियोगे, अर्थात मेरा झूठा दूध तुम्हें पीना पड़ेगा। उसके बाद में मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। तुम तो अति कर रहे हो, उंगली पकड़ते पकड़ते तुम तो मेरा पूरा हाथ पकड़ने लग गए हो, ये मुश्किल काम है। तो कोई बात नहीं ना, मैं कहां जबरदस्ती कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। अब और विलंब हो गया। अब तुम्हें नरकंकाल, अर्थात मानव की जो खोपड़ी है कंकाल रूप में बनी हुई, उसमें मैं दूध दोहूंगा, मैं उसको झूठा करूंगा, अर्थात मैं पहले पीऊंगा और उसके बाद में आप पियोगे। फिर मैं अपना शिष्य बनाकर आपको वो पारस पत्थर दे दूंगा। अब सोचा कि अब कुछ और विलंब किया तो यह और कुछ नया निकाल देगा, जो कि मेरे लिए अकरणीय रहेगा। कोई बात नहीं, यहां कौन जंगल में मुझे देखने वाला है, पी लेता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। अब गडरिये ने कहा, यही तो वो कुआं है। क्या पंडित जी, आप समझे नहीं? ये लोभ का कुआं है, ये तृष्णा का कुआं है।
अरे आप उस पारस पत्थर को प्राप्त करने के लिए इतने लालायित हो गए, इतने लोभी हो गए, इतनी उत्कंठा आपकी बढ़ती चली गई कि आपने ये तक नहीं सोचा कि मैं गडरिये का शिष्य बनूं। मैं आपका बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान देता हूं आपको, पर यही वो लोभ का कुआं है जिसमें एक बार आदमी गिर जाता है, निमज्जित होने की कोशिश करता है, पर चाहकर भी फिर वापस ऊपर उठने की उसकी कामना ही नहीं होती। वो डूबता ही चला जाता है, बाहर नहीं निकल सकता। उसका लालच, उसकी तृष्णा, उसकी आकांक्षा, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती ही चली जाती है, क्योंकि वो लोभी हो जाता है। पंडित जी को बहुत अच्छा उत्तर मिल गया था। दोस्तों, कहानी कहने के पीछे आशय यही है, हमारी लोभ वृत्ति जो है, हमारी जो कामना है, हमारी जो लालसा है, हमारी जो इच्छा है, वो अनंत आकाश की तरह अनंत है। उसे रोकना है तो संतुष्टि, समाधान, संतोष, इस गुण को अपनाना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हम सचमुच में आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ने की कोशिश कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को फॉरवर्ड कीजिए।